हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। धनबाद थाना क्षेत्र के डोमिया डी में एक ट्रक ने 2 अलग-अलग स्थान पर 2 बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। दुर्घटना में पति पत्नी की हुई दर्दनाक मौत, जबकि दूसरा बाइक चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। चोरों ने बढ़ाई पुलिस की परेशानी। बिरनी थाना क्षेत्र के भरकट्टा ओपी के गुरहा गांव में एक साथ 5 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को दी चुनौती। गिरिडीह एसपी ने सर्द रातों में महेश मुंडा आदि इलाकों का किया निरीक्षण। रात्रि गश्ती में मुस्तैद पुलिस जवानों का किया जांच। अपराध कर्मियों पर सख्ती का दिया निर्देश। और पत्रकार अमरनाथ सिन्हा पर हमला करने वाले आरोपियों ने जिला जज की अदालत में जमानत के लिए लगाई अर्जी। न्यायालय ने पुलिस डायरी आने के बाद सुनवाई की कही बात। धनबाद थाना क्षेत्र के डोमिया डी में मंगलवार की देर शाम एक ट्रक ने 2 अलग-अलग स्थानों पर 2 बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक बाइक सवार घायल है। पहली घटना खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय के पास की है, जहां कोटरमा की ओर से आ रहे एक ट्रक ने बाइक से डोरंडा स्थित घर जा रहे विक्की स्वर्णकार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में विक्की स्वर्णकार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण और मुखिया प्रतिनिधि संजय पांडे द्वारा घायल को रेफरल अस्पताल धनबाद में भर्ती कराया गया। इधर विक्की स्वर्णकार को टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक तेजी से ट्रक लेकर भागने लगा। इस दौरान उसने महज आधा किलोमीटर दूर स्थित महाराज होटल के सामने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक तीसरी थाना क्षेत्र के सहमंदवा ग्राम निवासी शंकर मरांडी एवं पत्नी फूलमणि मुर्मू थी। मृतक के परिजनों ने बताया कि शंकर मरांडी दिल्ली में मजदूरी कर अपनी पत्नी सहित 4 बच्चों का भरण पोषण करता था। 2 दिन पूर्व ही वह दिल्ली से लौटा था और किसी कार्य से अपनी पत्नी के साथ धनबाद से लौट रहा था। इसी दौरान घटना हो गई। इधर घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने खोरी महुआ कोटरमा मुख्य मार्ग को मुआवजे की मांग करते हुए जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही धनबाद थाना प्रभारी सत्य भगत पाल दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सहयोग बनकर रोड में सगाव किए आते तो मुरुक में लोग आ रहे थे ससुराल से। दोनों कहाँ है ससुराल? परसाबाद जी। उसके बाद क्या हुआ? दोनों परसा से आ रहे थे यहीं पे, यहाँ महाराजा होटल के पास। यहीं पे इन लोग का ट्रक के द्वारा बाइक घटना में बहुत ही दंडनीय घटना घटी है। क्या नाम है मृतक का नाम है, इसका नाम है शंकर मरांडी।
और उसका पत्नी की नाम है बबीता मुर्मू। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? ये है ग्राम सहमंदवा के रहने वाले हैं। खरखरी पंचायत पड़ता है, प्रखंड तीसरी पड़ती है, जिला गिरिडीह झारखंड। अच्छा, इसके कितने बाल बच्चे हैं? इनके 4 बाल बच्चे हैं, 3 बेटी हैं, 1 बेटा है। सब छोटे छोटे हैं, सब नाजुक हैं। ये और दोनों परिवार में कितने लोग हैं इनका? परिवार में जैसे भाई 4 भाई हैं। ये भाई के मतलब नहीं है, संजला भाई थे। अच्छा, संजला भाई था। 4 गो में से दुखद घटना तो है। कमाओ बहुत ही दंडनीय। ये करते क्या थे? ये दिल्ली में रहते थे। हाल फिलहाल कल ही परसों ही आए थे दिल्ली से। कल तो आया था। अच्छा, परसों ही आए थे। परसों ही आए थे। हाँ। गिरिडीह जिले में चोरों ने एक के बाद एक चोरी की घटना को अंजाम देकर सनसनी फैला रखी है। ताजा मामला बिडनी इलाके का है, जहां बीती रात चोरों ने भरकट्टा ओपी क्षेत्र के गुरहा गांव में एक साथ 5 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने 3 सगे भाई सेवानिवृत्त शिक्षक भागीरथ विश्वकर्मा, केदार विश्वकर्मा एवं नारायण विश्वकर्मा और सहदेव महतो एवं हरिहर यादव के घर में चोरी की है। बताया गया कि सेवानिवृत्त शिक्षक भागीरथ विश्वकर्मा के बंद मकान का ताला तोड़कर चोर घर में घुसे और अलमारी में पड़े 4 लाख के जेवर व 50,000 नगद एवं कई कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं रिटायर्ड शिक्षक केदार विश्वकर्मा के घर से लगभग 70 से 80 हजार रुपए मूल्य के कांसा एवं पीतल के बर्तन, नारायण विश्वकर्मा के एक मकान का ताला तोड़ लगभग 2 लाख का जेवर व 30,000 के बर्तन, हरिहर यादव के घर से 50,000 मूल्य के कांसा एवं पीतल के बर्तन और सहदेव महतो के बंद घर का ताला तोड़कर घर में रखे बक्से को तोड़ उसमें चांदी के जेवरात समेत लगभग 70 से 80 हजार रुपए मूल्य के पीतल एवं कांसा के बर्तन चोरी लेकर चलते बने। सुबह सोकर उठने पर सभी को चोरी की जानकारी मिली। एक ही रात में 5 घरों में चोरी की घटना से पूरे गांव में खौफ का माहौल है। वहीं घटना की सूचना भरकट्टा ओपी को दी गई है, जिसके बाद पुलिस गाँव पहुँचकर मामले की छानबीन कर रही है। मामला चोरी का है। हम लोगों को जब सवेरे 6 बजे देखे तो दरवाज़ा एक खुला था, एक फ्लैट का। फिर दूसरा का निरीक्षण किया तो वो भी ताला टूटा हुआ था। उसके बाद तीसरा भी ताला टूटा हुआ था, तहस नहस किया हुआ, पूरा अलमारी वगैरह तोड़ दिया गया। जो जेवर और बर्तन था उसको ले जाया गया, ले गया। अच्छा, पुलिस आई? पुलिस आई है? हाँ, पुलिस आई। क्या बोले? 8 बजे उन लोग अपना देखे हैं, सारा चीज़ नोट किए हैं, नाम नोट किए हैं, कितने की संपत्ति गई है ये भी नोट किए हैं। किसी पर आरोप? ऐसा तो हम लोग नहीं आरोप लगा पा रहे हैं, क्योंकि वैसा किसी से वैसा कोई दुश्मनी भी नहीं। मामला लगभग कितना का चोरी? सब मिला के 11 लाख से ऊपर का ही चोरी हो गया है। गिरिडीह जिले में लोग शांतिपूर्वक व सुरक्षा के साथ रहे, इसके लिए गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार रात में खुद चौकसी के लिए निकल रहे हैं। इस दौरान एसपी शहरी क्षेत्र गिरिडीह के मुफस्सिल क्षेत्र और गांव कस्बों का भी दौरा करने से नहीं चूकते। मंगलवार की देर रात एसपी विमल कुमार महेश मुंडा इलाके के दौरे पर निकल गए। इस दौरान उन्होंने रात्रि गश्त दल के पुलिस वालों की जांच की और उनको अपने कार्य में मुस्तैदी से जुटे रहने का निर्देश दिया। एसपी विमल कुमार के अचानक महेश मुंडा पहुंच जाने से स्थानीय पुलिस प्रशासन भी भौचक्की रह गई। हालांकि एसपी ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी हालात में देखकर उनको शाबाशी भी दी। उन्होंने इस दौरान सभी पुलिस वालों को कहा कि जिले भर में किसी भी अपराध कर्मी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो लोग भी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे, उनकी एक जगह जेल होगी। गिरिडीह के पत्रकार अमरनाथ सिन्हा के अलावा अन्य स्थानीय पत्रकार श्रीकांत सिंह और राहुल पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार 4 अभियुक्त की जमानत याचिका एसीजीएम की अदालत से खारिज होने के बाद आरोपियों ने जिला एवं प्रधान न्यायाधीश के समक्ष जमानत की याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। इस दौरान अदालत ने दोनों ओर से अधिवक्ताओं को सुनने के बाद मामले में पुलिस डायरी की मांग की है। अदालत ने कहा कि डायरी आने के बाद ही मामले में सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने 18 दिसंबर को एक याचिका की सुनवाई के बाद टोल टैक्स लेने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद 20 दिसंबर शाम 4 बजे तक टोल संवेदक के द्वारा
हरसिंह राय डी स्थित टोल केंद्र पर गाड़ियों से जबरन टोल टैक्स लिया जा रहा था। इस खबर की कवरेज के लिए पहुंचे पत्रकार अमरनाथ सिन्हा, श्रीकांत और राहुल पर संवेदक के गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में गिरिडीह नगर निगम के उपनगर आयुक्त ने पत्रकारों को दिए फोन रिकॉर्ड अपने इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे ही संवेदक को हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी देकर लिखित रूप से टोल टैक्स लेने पर पाबंदी लगा दी गई थी। बावजूद संवेदक और उनके गुंडे टोल टैक्स की वसूली कर रहे थे, लेकिन आरोपियों के बचाव पक्ष के वकील ने जो दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं उसमें निगम द्वारा 20 दिसंबर शाम 5 बजे सूचना मिलने की बात कही जा रही है। इससे साफ प्रतीत होता है कि टोल टैक्स वसूली मामले में नगर निगम की संलिप्तता भी है और पत्रकारों पर हमला करने वाले गुंडों को नगर निगम बचाना चाहती है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना करते हुए एक पत्रकार के साथ मारपीट किया जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लेकर के जो 307 यानी 109 BNS दफा का जो केस चल रहा है, इसमें केस डायरी और इंजरी रिपोर्ट का मांग किया गया है माननीय जिला जज साहब के द्वारा। अब उसके बाद की सुनवाई होगी आने के बाद। आज हियरिंग हुआ PDJ साहब के कोर्ट में। उन्होंने सुनवाई के बाद केस डायरी कॉल फॉर किया। डायरी आने के बाद फिर सुनवाई होगी। जी, समाज नगर प्रशासक का कहना था कि 11 बजे वहाँ पर हम लोग कोर्ट का हाई कोर्ट का आदेश दे दिए थे, लेकिन यहाँ बताया गया है कि जो रिसीविंग पाया गया है वो 5 बजे का है। तो ये जो गड़बड़ी है, क्या लगता है कि ऐसे पदाधिकारी? राकेश जी, आप सीनियर पत्रकार हैं, ये आपको नहीं लगता कि ये आवाज़ है? अरे भाई, अदालत में जो फैसला होता है, आज अभी ये फैसला आया है, इसके एक्सक्यूशन में हो सकता है कुछ समय लगेगा, लेकिन हम लोग तो सारे लोगों ने सुन लिया कि आज डायरी मांगा है। अब अभी हम कह दें कि नहीं, आपको कैसे पता चल गया? अरे भाई, आज का जमाना है, पता चल गया था उसको कि न्यायालय का ऐसा है। तो फिर वो लोग गए थे पूछने के लिए, प्रेस ने क्या गड़बड़ किया? ये केवल आवाज़ है। जो लोग इस तरह का दलील दे रहे हैं, ये आवाज़ है, कुछ नहीं है उसमें। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नू कांत ने कहा कि जब इंसान लोकतंत्र के सभी सिस्टम से हताश होता है तो उसकी अंतिम उम्मीद पत्रकार होते हैं, और ऐसे में चौथे स्तंभ पर हमला सबके समाज के लिए एक गंभीर विषय है। उन्होंने गिरिडीह के पत्रकार अमरनाथ सिन्हा पर हुए हमले का विरोध जताते हुए जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा काला बिल्ला लगाकर सड़कों पर उतरने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में समाज के सभी लोग सहयोग करें। उन्होंने कहा कि अभी जो स्थिति है उससे साफ प्रतीत होता है कि लोकतंत्र और चौथा स्तंभ खतरे में है। आए दिन पत्रकारों पर हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सिस्टम से हताश होकर जनता अपनी बातों को रखने के लिए पत्रकारों के समक्ष जाते हैं, और अगर पत्रकार ही डरे सहमे रहे तो फिर आम लोगों की आवाज को कौन बुलंद करेगा। इसलिए सभी आरोपियों के खिलाफ जो भी मामला न्यायालय में चल रहा है उसके तहत सभी को पत्रकारों के साथ खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह अधिवक्ता संघ पत्रकारों के पक्ष और समर्थन में काला बिल्ला लगाकर सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। चौथे स्तंभ पर हमला एक गंभीर विषय है, और कानून अपनी लड़ाई लड़ेगी। कानून की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं। हम ये चाहते हैं कि एक दिन हम लोग सड़क पर काला बिल्ला लगा करके शहर में हम लोग भ्रमण करेंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरह से इस राज्य में लोकतंत्र खतरे में है, प्रेस खतरे में है। तो ऐसे लोगों में केवल न्यायालय उसकी बात होगी सो नहीं, समाज का भी अपना दायित्व होता है। न्यायालय अपना काम कर रहा, आज डायरी मांग लिया है, बिल्कुल सही न्यायालय का फैसला है, न्यायालय अपना काम करेगा, लेकिन समाज को भी इसके बारे में आगे आना चाहिए। और अधिवक्ता संघ के महासचिव के नाते हम समाज के दूसरे लोगों से भी आह्वान करते हैं कि उस संघर्ष में आप साथ दीजिए, क्योंकि प्रेस एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मंच है जो लोगों की लड़ाई लड़ता है। प्रेस कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ता, कोई अपनी बात नहीं करता, जी समाज के लिए लड़ता है। प्रशासक का कहना था कि 11 बजे वहाँ पर हम लोग कोर्ट का हाई कोर्ट का आदेश दे दिए, एकदम सारे लोगों को साथ लोग। आज इस तरह का जो मंसूबा अपराध लोगों का बढ़ गया है, और इतनी हिम्मत हो गई है कि एक गिने चुने और एक विख्यात पत्रकार पर हमला इस तरह अपराधी लोग करता है, तो आम जनों के साथ में किस प्रकार का हो सकता है, आप लोग इससे समझ सकते हैं। यानी इसके अपराध और इस तरह के हमला को एक इस प्रकार के लोकतंत्र पे हत्या माना जा रहा है, और अगर आज इसको कुचला नहीं जाएगा तो आने वाले दिनों में आम जनों पर किस प्रकार की हमला होगी, इसका आप बयान कर सकते हैं। हम सब अधिवक्ता बंधु सब, हम सभी साथी लोग, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और ऐसे लोगों पर अंकुश लगानी चाहिए जिससे कि एक इतिहास गिरिडीह की बने कि अपराधी लोग इस तरह का वर्क किया तो उस पर
उचित फैसला न्याय के द्वारा और उसे जेल के अंदर उसके आना ही चाहिए, यही मैं कहता हूँ। गिरिडीह जिले के खंडोली डैम को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बुधवार को गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने निरीक्षण कर पर्यटन स्थल को विकसित करने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी अपर समार्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी बेंगाबाद, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने बताया कि खंडोली पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां सुनिश्चित कराई जा रही है। साथ ही साथ खंडोली डैम के सौंदर्यीकरण को लेकर सभी जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य खंडोली डैम को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। इसके लिए खंडोली डैम के चारों तरफ कनेक्टिविटी पर काम किया जाएगा ताकि डैम के चारों तरफ पर्यटक घूमकर प्राकृतिक घटा का आनंद उठा सके। इसके लिए पहुंच पथ का निर्माण कराया जाएगा। निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि डैम के नीचे नदी का पुल का निर्माण कराया जाएगा ताकि पर्यटकों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही पर्यटक नदी के इस पार से उस पार का आनंद उठा सके। इसके अलावा मधवाडी से खंडोली मोड़ को जोड़ने वाली बाईपास पथ का भी निर्माण कराया जाएगा ताकि बरियारपुर तक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। इसके अलावा उपायुक्त ने बताया कि खंडोली डैम में आने वाले विदेशी पक्षियों के लिए रहने व सुरक्षा की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाएगी। साथ ही साथ वन विभाग के द्वारा खंडोली डैम के उत्तर किनारे पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं से गांव का विकास करना और स्थानीय मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाना भारत सरकार का लक्ष्य है, लेकिन मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की गंगोत्री बनी हुई है। आए दिन मनरेगा योजना से जुड़े भ्रष्टाचार प्रकाश में आते रहते हैं, जिसमें पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों के साथ सरकारी बाबुओं की भी संलिप्तता रहती है। हालांकि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कई लोग आवाज भी बुलंद किए हुए हैं, जिसके कारण पंचायत में टकराव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे ही एक मामला गिरिडीह सदर प्रखंड के पुरना नगर पंचायत से सामने आया है, जहां मनरेगा में भ्रष्टाचार की बात को लेकर पंचायत प्रतिनिधि और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आमने सामने हैं और मामला थाना तक पहुंच गया है। बुधवार को पुरना नगर पंचायत के मुखिया मीना देवी और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता मिथुन तिवारी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। सामाजिक कार्यकर्ता मिथुन तिवारी ने थाना में आवेदन देकर पंचायत के पूर्व मुखिया अरुण साव पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाने पर उन्हें मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने और झूठा मुकदमा में फंसने की धमकी दी जा रही है, जिससे वह काफी डरे सहमे हैं। इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से ऐसे असामाजिक और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला यही है कि हम लोग ने RTI लगाया है पुरना नगर पंचायत से, तो वहाँ पे RTI उठाने के लिए हमको पहले बहुत दबाव दिया गया, हमने नहीं उठाया। उसके बाद मुखिया के द्वारा हमारे ऊपर खिलाफ में गलत FIR दिया गया था। उसके बाद फिर आज 10-15 दिन बीतने के बाद आज फिर से पूर्व मुखिया जो पुरना नगर पंचायत का है अरुण साव और साथ में कुलेश्वर तिवारी, दोनों आदमी हमारे आवास में पहुंच करके हमको गाली गलौज किए हैं और साथ में हमको जान से मारने का धमकी दी है। वहीं वर्तमान मुखिया मीना देवी ने भी मुफस्सिल थाना में एक आवेदन दिया है। उनका आरोप है कि पंचायत क्षेत्र के मिथुन तिवारी, प्रेमचंद दास और सुरेश दास तीनों उनसे प्रत्येक योजना में कमीशन की मांग करते हैं, नहीं देने पर विभिन्न प्रकार की धमकी देते हैं और मुखिया पद से हटवाने की बात कहते हैं, जिससे पंचायत क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि वह अनुसूचित जाति और अनपढ़ रहने के कारण उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। मेरा नाम है मीना देवी, ग्राम पुरना नगर के मुखिया जी। ये लोग तीनों मिल करके, एक तो मिथुन तिवारी, एक तो प्रेमचंद और एक तो सुरेश, ये लोग तीनों मिल करके मेरा काम नहीं होने दे रहा है। और ये लोग मीडियाबाजी करता है, मांग करता है, सब चीज़ के हिसाब मांगता है। नहीं दीजिएगा तो मांग करने लगता है। क्या मांगता है?
पैसा तो हम लोग के न मीडियाबाजी करेंगे। एक दिन मेरा घर आया था 9 बजे रातिया को, मेरा पति से लपड़ थपड़ कर दिया है लोग, और पूरा एकदम फायर करनी थी कर दिया है लोग, गाली गुलज किया हम लोग का। सास पुतो घर में था, मेरा पति था। जब हम बोल दिए, फोन किया था ने, तब हम जब बोल दिए हैं कि पति मेरा घर में नहीं है, बेटा घर में नहीं है, तक बाद भी ये लोग आ गया था मेरा घर में, और आके रंग किया। बोले अब कैसे बोल दिए मुखिया हो केवल मेरा पति घर में नहीं है से, अभी तेरा पति घर में है ना। इसी कारण से मतलब हम लोग के पूरा एकदम जलील किया उस दिन रात को। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा प्रयागराज में भव्य शिविर का आयोजन कर 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के रहने, खाने, पीने और चाय नाश्ता की व्यवस्था की जाएगी। गिरिडीह जिला इकाई ने इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए गिरिडीह जिले वासियों को आमंत्रित किया है। बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक सदस्य प्रवीण तोगड़िया के नेतृत्व में श्रद्धालुओं के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। इसलिए सभी लोग 144 वर्ष बाद लग रहे इस महाकुंभ में जरूर हिस्सा लें। मौके पर जिलाध्यक्ष गौरव कुमार, अंशु, नित्यानंद प्रसाद, रविशंकर पांडे, रितेश पांडे, राहुल गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है, जिसमें गिरिडीह से महासम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा महासम्मेलन में शामिल होने के लिए सनातनी जा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा महासम्मेलन में वहाँ पर गिरिडीह से सनातनी जुटे, तो इसलिए अपना विराट हिंदू महासम्मेलन प्रयागराज में होने जा रहा है। और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के द्वारा वहाँ पर सारा व्यवस्था महासम्मेलन के द्वारा किया जा रहा है। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा महाकुंभ में जो मेले का आयोजन किया जा रहा है, उसमें सभी गिरिडीहवासियों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और वहाँ सेवा देने वाले जो भी हो, हफ्ता, महीना, दिन, 2 महीना तक सेवा दे सकते हैं। सभी गिरिडीहवासियों से आग्रह होगा कि प्रयागराज पहुँच करके अपनी टीम का भागी बने और ज़्यादा से ज़्यादा धन सहयोग करने का प्रयास करें। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में आप सभी गिरिडीहवासियों को सादर आमंत्रित करती है। हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान प्रवीण भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में हम सब इस महाकुंभ में 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, प्रतिदिन 1 लाख लोगों को चाय की व्यवस्था एवं 1 लाख कंबल बैग के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को सेवा दे रहे हैं। इस ठंड को देखते हुए हम सब प्रतिदिन 10,000 लोगों को रहने की व्यवस्था इस महाकुंभ में सुगम व्यवस्था दे रहे हैं। आप सभी गिरिडीहवासियों से सादर निवेदन है कि इस महाकुंभ में 144 साल बाद इस प्रकार का संयोग बन रहा है, पहुंचकर पुण्य की भागी बने। आगामी 24 और 25 जनवरी को इस महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का विराट हिंदू सम्मेलन भी होने जा रहा है। आप सभी इसमें अवश्य शामिल हों। जय श्री राम। गिरिडीह जिला परिषद सभागार में बुधवार को एक सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने की। मौके पर डीडीसी स्मिता कुमारी, जमुआ विधायक मंजू कुमारी, बगोदा विधायक नागेंद्र महतो, डुमरी विधायक प्रतिनिधि समेत सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, सभी प्रखंडों के प्रमुख और उप प्रमुख व जिला परिषद सदस्य मौजूद थे। बैठक में स्वास्थ्य, नल जल योजना, शौचालय जैसी तमाम विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिला परिषद का रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस बाबत जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने कहा कि बैठक में विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। कहा कि नल जल योजना बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन ज्यादातर स्थानों में
संवेदक द्वारा काम को जैसे तैसे छोड़ दिया गया है, इसकी जांच की जाएगी। बैठक में डीडीसी स्मिता कुमारी ने कहा कि बैठक में जिला परिषद का वसूली बढ़ाने समेत 6 एजेंडा पर प्रस्ताव पारित किया गया है। बताया कि निखर होटल के बगल में जिला परिषद की जमीन पर विवाह भवन का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं एक ही प्रखंडों में 5 वर्षों से काम कर रहे जन सेवक को स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही जिला परिषद के अचल संपत्ति पर बोर्ड लगाया जाएगा। जिला परिषद का बोर्ड का बैठक हुआ। आज हम लोग सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सदस्य लोग, सभी सांसद प्रतिनिधिगण, विधायक प्रतिनिधिगण, खुद विधायक भी लोग थे, और डीडीसी मैडम, सभी प्रखंड का प्रमुख, सभी जिले के अधिकारीगण, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक का स्वागत करती हूँ कि आज हम लोग का पहला बैठक हुआ फर्स्ट नए साल में। तो आज बहुत अच्छी से बैठक हुई और थोड़ा मोड़ा हंगामा हुआ, नहीं हुआ सो बात नहीं है, लेकिन सिविल सर्जन से लेकर के जो स्वास्थ्य विभाग था, तो इन्होंने हमारे जनप्रतिनिधि ने बता रहे थे कि ये काम नहीं होना चाहिए, वो काम हो गया, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसकी वजह से थोड़ा मोड़ा किचकिच हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। और पूरे गिरिडीह जिला में जो सबसे भारी समस्या है जल नल योजना और महत्वपूर्ण योजना है वो, तो उसको लेकर के हर बैठक में हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उस चर्चा पर अमल नहीं हुआ करता था। और इसमें यही भी चर्चा हुई, आज भी यही चर्चा हुई है कि जल्द से जल्द को अमल करना चाहिए, अमल होना चाहिए, क्योंकि जल नल से लेकर के बहुत सारे लोग हमारे जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिसके यहाँ पानी पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो बहुत तरह कर रहे हैं, और उसके चलते से चप्पल नल बंद हो गया है। इन्होंने हम लोग निर्णय लिए हैं कि 6 महीना के अंदर हम लोग सब पूरा कर देंगे, जैसे पीएचडी विभाग को बोला गया है। और बहुत सारा योजना था, जो बिजली विभाग था, खाना पूर्ति था। बोलूँगी आज हमारी जिला परिषद की सामान्य बैठक थी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ये आज आहूत हुई, तो कई सारे पुराने मुद्दे थे जिसपे कि इलेक्शन की वजह से कुछ अनुपालन वगैरह नहीं हो पाया था, या कहीं पे कोई फंड की कमी की वजह से वो चीज़ें धरातल पे नहीं आ पाई थी। इसलिए सदस्यगण अपनी बातों को रख रहे थे, जो कि आप लोगों को लगा कि हंगामा हो रहा है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। यह हंगामा का स्वरूप नहीं बना है, बल्कि बातें रख रहे थे। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि निकट भविष्य में जब पुनः ये बैठकें होंगी, सामान्य बैठक, तो हम लोग पुनः ये पुनरावृत्ति इस तरह की ना हो, इस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। बिंदु क्या था? अब कई सारे बिंदु थे, बट मूल जो आज का एजेंडा था हमारा 6, जिसमें कि जिला परिषद का जो हमारा वसूली नहीं हो पा रहा, हमारे पास जो फंड नहीं है, उस पे 6 एजेंडों पे हम लोगों ने प्रस्ताव पारित करवाया। प्रथम ये था कि जो हमारे पास जो निखर होटल के बगल में जो जिला परिषद की अपनी ज़मीन है, वहाँ पे विवाह भवन बनाने के प्रस्ताव को पारित कराया गया, जिससे कि जिला परिषद को निश्चित रूप से हमें इंटरनल रेवेन्यू प्राप्त होगी। एक और हमारा मामला था कि काफ़ी समय से जन सेवक जो कई प्रखंडों में पदस्थापित हैं 5-5, 6-6 साल से, काफ़ी दिनों से ये मांग की जा रही थी सभी सदस्यगण के द्वारा, और अध्यक्ष मैडम का भी ये कहना था कि इनको हस्तांतरित कराना। तो ये एक मुद्दा पारित कराया गया। निकट भविष्य में हम लोग इस वैसे जो भी जन सेवक हैं जो कई वर्षों से एक ही प्रखंड में पदस्थापित हैं, उनको दूसरे प्रखंडों में हस्तांतरित किया जाएगा, इसको पारित किया गया। तीसरा जो एक मुद्दा था हमारा कि कई सारे में अचल संपत्ति हमारी जिला परिषद की है, परंतु वहाँ पर जिला परिषद का बोर्ड नहीं होने की वजह से कई लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया जा रहा है। तो वहाँ पे निकट भविष्य में जिला परिषद की वहाँ पे बोर्ड अधिस्थापित की जाएगी, ताकि किसी भी के द्वारा अतिक्रमण ना किया जा सके, और वहाँ पे हम लोग जिला परिषद के लिए किस तरह से बेहतर रेवेन्यू का स्रोत बने, उस पर भी विचार करते हुए कार्य करेंगे। ये एक प्रस्ताव था। और चौथा प्रस्ताव जो हमारा था वो था कि कई हमारे बस स्टैंड है, 4 हमारे बस स्टैंड है, जिसका कि काफ़ी पूर्व में ही काफ़ी ज़्यादा डाक की बोली होने की वजह से वो किसी के द्वारा लिया नहीं जा रहा है। देखिए, आज जिला परिषद का पहली बैठक में आज हम शामिल हुए हैं, और बहुत ऐसे मुद्दे थे जैसे जिला परिषद से रिलेटेड, जो अभी डीडीसी मैडम ने बोली है कि हमारे यहाँ पर निखर होटल के बगल में विवाह भवन बनना है। दूसरे में जो बहुत दिनों से जो जिला परिषद का जो ज़मीन है जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर जिला परिषद का बोर्ड का स्थापित करना है।
और बाकी हमारे जो क्षेत्र की समस्या है, जैसे आपका हो गया स्वास्थ्य विभाग का भी समस्या कुछ था, और नल जल योजना से भी कुछ समस्या था, और खाद्य आपूर्ति से भी समस्या था। वो सब समस्या पे बात हुई, विचार विमर्श हुआ, कुछ निष्कर्ष भी निकले, कुछ प्रोसीडिंग में डीडीसी मैडम ने लिया है, और थर्ड में हमारे जमुआ विधानसभा में जिला परिषद में शौचालय बंद पड़ा है, उसके बारे में चालू करवाने के लिए भी डीडीसी मैडम से हम बात की है।